हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ रेशियोज डिस्कस करेंगे। टाइप्स ऑफ रेशियोज। देयर आर मेजरली 4 टाइप्स ऑफ रेशियोज। सबसे पहला है लिक्विडिटी रेशियोज। दीज रेशियोज शो द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, एग्जाम्पल करेंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। लिक्विडिटी रेशियोज वो रेशियोज होते हैं जो ये बताते हैं हमारे बिजनेस में कितना पैसा है कि हमारे शॉर्ट टर्म के जो हमने थोड़े समय के लिए उधार ले रखा है उसे हम चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। जो हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, ऑब्लिगेशन मतलब जो हमने उधार ले रखा और हमें चुकाना है, हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए बिजनेस में कि हमने जो थोड़े समय के लिए उधार लिया है उसे हम चुका सकें। ठीक है, तो लिक्विडिटी रेशियोज में हम क्या पढ़ते हैं? एंटरप्राइज की एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस, और इसके एग्जाम्पल है करेंट रेशियो और क्विक रेशियो। सेकेंड है हमारे पास सॉल्वेंसी रेशियो। दीज रेशियोज आर कैलकुलेटेड टू असेस द लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द एंटरप्राइज। सॉल्वेंसी मीन्स एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू मीट इट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। अब जो सॉल्वेंसी रेशियोज होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को असेस करते हैं। मतलब आज से 5 साल के बाद मैं अपना लोन चुका पाऊंगी या नहीं चुका पाऊंगी, लंबे समय के बाद मैं अपना लोन चुका पाऊंगी या नहीं चुका पाऊंगी, या फिर मैं 6 से 7 साल में मेरी बिजनेस बंद हो जाएगा, मेरे पास इतनी भी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो मेरी सॉल्वेंसी कितनी है, मैं लंबे समय तक के लोन को चुका सकती हूँ या नहीं चुका सकती हूँ। तो ये किस में आता है? सॉल्वेंसी रेशियोज में। These ratios are calculated to assess the long-term financial position of the enterprise. लंबे समय की financial position किसकी? enterprise की। Solvency means ability of the enterprise to meet its long-term financial obligations. मतलब जो लोन हमने 5 साल से ज़्यादा के लिए ले रखा है, जो उधार मैंने 5 साल से ज़्यादा समय के लिए ले रखा है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन में अपनी मीट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। इसके एग्जाम्पल्स हैं डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो। अब नेक्स्ट है एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स से मतलब है कि मेरा सेल्स कितना हो रहा है, मेरी एक्टिविटी कितनी है बिजनेस में, कितने अच्छे से मैं जो भी रिसोर्सेज लगा पा रही हूँ कंपनी के अंदर उसे यूज़ कर पा रही हूँ, उससे आउटपुट निकाल पा रही हूँ, उससे सेल्स कर पा रही हूँ। जो भी मैं कॉस्ट लगा रही हूँ, जो भी मैं रिसोर्सेज लगा रही हूँ, उससे सेल्स कितनी हो पा रही है। दीज रेशियोज shows how efficiently a company is using its resources. कितनी अच्छी तरीके से कंपनी रिसोर्सेज को यूज़ कर सकती है। ठीक है, कितना सेल्स निकाल पा रही है। तो इसके एग्जाम्पल है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज। इन्वेंट्री किससे रिलेटेड होता है? स्टॉक से। हमारा स्टॉक कितनी जल्दी सेल हो रहा है, या हमारे पास कितना सामान स्टॉक में पड़ा हुआ है। फिर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, मैं वर्किंग कैपिटल को कितना यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है फोर्थ रेशियो हमारे पास जो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ फर्म कैन बी मेजर्ड बाय इट्स प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। मतलब हमारी कंपनी के अंदर कितना प्रॉफिट हो रहा है वो हम किससे मेजर करते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज से मेजर करते हैं। एग्जाम्पल नेट प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियोज। अब आज हम डिटेल में पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज को हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं। लिक्विडिटी ऑफ अ बिजनेस रेफर्स टू द फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशंस, दैट इज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। लिक्विडिटी रेशियो से मतलब क्या है? फर्म किस तरह से अपनी जो शॉर्ट टर्म के उधार है वो चुका पा रही है या नहीं चुका पा रही है, वो हम किससे मेजर करते हैं? लिक्विडिटी रेशियोज से मेजर करते हैं। ठीक है, अब लिक्विडिटी रेशियोज में 2 टाइप्स के रेशियोज होते हैं। एक तो होता है करंट रेशियो और एक होता है लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियोज मैंने क्या बताया? एक फर्म की एबिलिटी टू मीट इट्स करंट ऑब्लिगेशन, दैट इज शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज। अब लिक्विडिटी रेशियोज में 2 टाइप के रेशियोज आते हैं, एक करंट रेशियो आता है और दूसरा आता है लिक्विड रेशियो, या फिर उसे क्विक रेशियो भी बोलते हैं या फिर एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? करंट रेशियो। करंट रेशियो क्या होता है?
करंट रेशियो इज अ लिक्विडिटी रेशियो. करंट रेशियो क्या है? एक लिक्विडिटी रेशियो है दैट मेजर्स एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू पे इट्स शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस. मतलब एक एंटरप्राइज की एबिलिटी, काबिलियत कि वो किस तरह से अपने थोड़े समय के उधार को चुका सके, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को चुका सके. और ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस क्या होती है? हमारी करंट लाइबिलिटीज. मतलब एक साल के अंदर जो हमने उधार लिया है उसे हमें चुकाना पड़ेगा. जो एक साल के अंदर हम उधार लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटीज. उससे चुकाने की एक कंपनी की क्षमता. इट स्टैब्लिशेज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज. अब मैंने रेशियो बताया था. रेशियो क्या करता है? एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है. तो करंट रेशियो में हम किसके बीच में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं? करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज के बीच में. ठीक है. इट इंडिकेट्स वेदर द एंटरप्राइज विल बी एबल टू मीट इट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन एज एंड व्हेन दे बिकम ड्यू फॉर पेमेंट. मतलब जब भी मेरे उधार चुकाने की डेट आए, मेरे कंपनी के अंदर इतना पैसा होना चाहिए कि मैं उस उधार को चुका सकूं. ठीक है. दस करंट रेशियो इज मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द एंटरप्राइज इन शॉर्ट टर्म. थोड़े समय के लिए मेजर करना कि हमारी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है. अगर हमारी कंपनी सही समय पर पैसा चुका पा रही है एक साल के अंदर तो मेरी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है, अदरवाइज मेरी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी नहीं है. तो करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज. इट इज एक्सप्रेस्ड एज अ प्योर रेशियो. इसे हम प्योर रेशियो की तरह एक्सप्रेस करते हैं, जैसे 2:1. ओके. अब मैं आपको बताती हूँ करंट असेट्स के अंदर क्या आता है और करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या आता है. तो करंट असेट्स आर दी असेट्स दैट आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश या फिर कैश इक्विवेलेंट्स. करंट असेट्स वो होते हैं, वो या तो कैश होते हैं या कैश के बराबर होते हैं. तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैश इक्विवेलेंट्स. और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और एंड कैश इक्विवेलेंट्स. या फिर हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं कैश में या फिर कैश इक्विवेलेंट्स में. विद इन 12 मंथ्स, 12 महीनों के अंदर हम उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. करंट असेट्स मतलब वो असेट्स जिन्हें हम 12 महीनों के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके. दे आर शोन अंडर द हेड ऑफ करंट असेट्स इन द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के अंदर करंट असेट्स के अंदर हम इन आइटम्स को शो करते हैं. करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, इन्वेंट्रीज. इन्वेंट्रीज के अंदर लूज टूल्स और स्टोर्स और स्पेयर्स ये सब नहीं आते, एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स. ट्रेड रिसीवेबल्स. ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर क्या आता है? बिल्स रिसीवेबल भी आते हैं और सन्ड्री डेटर्स भी आते हैं. सन्ड्री डेटर्स वो होते हैं जिन्हें हमने अपना सामान बेच दिया है और वो 1 महीने के बाद या 2 महीने के बाद हमें आके अपना पैसा रिटर्न कर देंगे. और बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? एक बिल बना के दिया है हमें, हमने सेल्स करी है और सामने वाले कस्टमर ने हमें बिल बना के दिया है कि इस बिल के अकॉर्डिंग मैं 2 महीने के बाद में आके आपको पैसा दूंगा. तो ये जो बिल्स रिसीवेबल है और सन्ड्री डेटर्स दोनों मिला के क्या बनते हैं? ट्रेड रिसीवेबल्स. ठीक है. और इस ट्रेड रिसीवेबल्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या रहता है? वो माइनस रहता है. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मतलब हमें थोड़ा सा शक होता है कि कुछ डेटर्स हमें पैसा चुका नहीं पाएंगे, इसलिए हम पहले से थोड़ा सा पैसा अलग से रखते हैं उनके लिए, जो हमें पैसा नहीं चुका पाएंगे उनके लिए. तो एक तरह से रिजर्व, एक प्रोविजन, एक अलग से पैसा निकाल के रखते हैं. तो वो चीज़ हम क्या करते हैं? उसे लेस कर देते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स में से. ठीक है. कैश और कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर क्या आता है? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स, ड्राफ्ट्स इन हैंड एक्सेट्रा. ठीक है. चेक जो बैंक से मिलता है, ड्राफ्ट जो बैंक से मिलता है वो. फिर शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस. फिर अदर करंट असेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस आता है उसके अंदर, इंटरेस्ट रिसीवेबल आता है, वो अदर करंट असेट्स में आता है. ठीक है. अब हमारे पास नेक्स्ट जो चीज़ है वो है करंट लाइबिलिटीज. करंट लाइबिलिटीज आर द लाइबिलिटीज रिपेबल विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट. मतलब जो हमारी बैलेंस शीट की डेट है उससे 12 महीने के अंदर जो भी लाइबिलिटीज, जो भी उधार हमें चुकाना है वो किस में आता है? करंट लाइबिलिटीज में. 12 महीने के अंदर बिजनेस में जो भी हमें उधार चुकाना है वो करंट लाइबिलिटीज में आएगा. ठीक है. अब इसके अंदर क्या आएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हैं, ट्रेड पेबल्स. ट्रेड पेबल्स के अंदर क्या आएगा? बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स. सन्ड्री क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हमने मटेरियल या सामान खरीद लिया है और हमने उन्हें बोला है हम 2 या 3 महीने के बाद आपको वो पैसा चुकाएंगे, यानी हमने उधार पे सामान ले लिया है. ठीक है. तो वो क्या हो गया? सन्ड्री क्रेडिटर्स.
और बिल्स पेबल क्या हो गया, मैंने एक बिल बना के दिया है अपने सप्लायर को जिससे मैंने सामान खरीदा है कि मैं आपको 2 या 3 महीने के बाद पैसा चुका दूंगा, तो वो क्या हो गया, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल प्लस सन्ड्री क्रेडिटर्स इज इक्वल्स टू ट्रेड पेबल्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास अदर करंट लाइबिलिटीज। अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर क्या आएगा, करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेट है लेकिन उसे वो कंप्लीट इसी साल हो रही है। ठीक है, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स, मतलब इंटरेस्ट अक्रू होते जा रहा है लेकिन अभी तक हमें चुकाने की डेट नहीं आई है। इंटरेस्ट अक्रूड, इंटरेस्ट इकट्ठा होते जा रहा है और हमें चुकाना है। एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स, वो हमें चुकाना है। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड, कॉल्स इन एडवांस, ये सब किस में आते हैं, करंट लाइबिलिटीज के अंदर आते हैं। अनक्लेम्ड डिविडेंड मतलब हमें डिविडेंड देना था पर हमने डिविडेंड नहीं दिया है। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस मतलब हमारा शेयर का कॉल आया है, उसके पहले ही हमने पैसे ले लिए हैं, तो वो कॉल्स इन एडवांस होता है। और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये सब किस में आते हैं, करंट लाइबिलिटीज में आते हैं। आप इन्हीं सब चीज़ों को 1, 2, 3 बार रीड कर लीजिए, फिर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस में हमें और प्रैक्टिस करते करते समझ में आ जाएगा करंट लाइबिलिटीज में कौन से आते हैं, करंट एसेट्स में कौन से आते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, करंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज विच फुलफिल एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। करंट लाइबिलिटीज मतलब वो लाइबिलिटीज जो इनमें से कोई सा भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करती है। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन अ कंपनीज नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल, कंपनी के नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में सेटल हो जाएगा। इट इज़ हेल्ड प्राइमरीली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड, इसे हम ट्रेड में यूज़ करते हैं, रेगुलर में जो हम यूज़ करते हैं उसमें आता है। इट इज़ ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, 12 महीने के बाद हमें 12 महीने के अंदर ही इसे सेटल करना होता है। The company does not have any unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 months after the reporting date. मतलब इस लाइबिलिटी को हम 12 महीने के बाद और आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। डेफर करना मतलब आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, उसे और टाल नहीं सकते, हमें इसे 12 महीने के अंदर ही सेटल करना है, तो ये करंट लाइबिलिटीज़ है। जो भी उधार हमें 12 महीने के अंदर ही सेटल करना है वो करंट लाइबिलिटीज़ में आता है। अब हमारे पास क्या है, करंट एसेट्स का। It is expected to be realized in or is intended for sale or consumption in the company's normal operating cycle. मतलब कंपनी की नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल में ही हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे या इसे कंज्यूम कर लेंगे या इसे सेल कर देंगे इस असेट को। ठीक है, इट इज़ प्राइमरीली फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग ट्रेडेड, इसे हम ट्रेडिंग के पर्पज़ में यूज़ करते हैं। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, मतलब 12 महीने के अंदर ही हम इसे रियलाइज कर लेंगे। इट इज़ कैश and cash equivalents unless it is restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting date. Operating cycle क्या होता है? An operating cycle is the time between acquisition of asset for the processing and the realization in cash and cash equivalents. मतलब मैंने asset खरीदा और कितने समय में उसे कैश में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बीच का टाइम, asset खरीदा और उसे कन्वर्ट कर दिया कैश इक्विवेलेंट में, उसके बीच का टाइम क्या होता है, ऑपरेटिंग साइकिल। व्हेन ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इट इज़ अज्यूम टू बी अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। अगर हम ऑपरेटिंग साइकिल आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे किसी असेट की तो हम उसे क्या मान लेते हैं, 12 मंथ्स। ओके, इट शुड बी केप्ट इन माइंड दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज डिडक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में से हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमेशा माइनस करते हैं। कब, क्या कैलकुलेट करने के लिए, करंट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ आइडल रेशियो। आइडल रेशियो क्या होता है, कोई भी इंडस्ट्री होता है उसमें इंडस्ट्री से इंडस्ट्री करंट रेशियो भी क्या करता है, डिफर करता है डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क। लेकिन फिर भी हमने एक करंट रेशियो को सेट कर रखा है जो आइडियल है, वो है 2:1। ठीक है, 2:1 का मतलब क्या होता है, करंट असेट्स मतलब जो हमारी करंट असेट्स है हमेशा 2 टाइम्स होनी चाहिए हमारी करंट लाइबिलिटीज़ के कंपैरिजन में। ठीक है, अगर किसी कंपनी का करंट रेशियो 2:1 है तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी अपने करंट ऑब्लिगेशंस को मीट कर पाएगी, उसे डिफिकल्टी या परेशानी नहीं होगी, वो आसानी से अपने उधार चुका पाएगी। हाई करंट रेशियो मीन्स बेटर लिक्विडिटी पोजीशन, अगर हमारा
रेशियो, करंट रेशियो हाई है, तो हमारी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है, अच्छी है। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा हाई है, लेकिन अगर वेरी हाई करंट रेशियो है, इसका मतलब क्या है, हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी क्या है, पुअर है। ठीक है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी पुअर का मतलब क्या हो गया, हमारा स्टॉक ज़्यादा होगा, हमारी सेल्स कम होगी वेरी हाई करंट रेशियो में। ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमारा जो होगा ट्रेड रिसीवेबल्स में, उसमें क्या होगा, पैसा कलेक्ट नहीं हो पा रहा होगा हमारा। ठीक है, हमने कस्टमर को सामान बेच दिया, लेकिन वो आके हमें पैसा नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैश और बैंक बैलेंस आर लाइंग आइडल बिकॉज ऑफ पुअर कैश मैनेजमेंट। मतलब कैश और बैंक में जो पैसा है वो खाली पड़ा हुआ है क्योंकि हम ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कैश को। ठीक है, लो करंट रेशियो में बी ड्यू टू इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। हमारा करंट रेशियो लो होगा तो इसका मतलब क्या है, हम अपर्याप्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं करंट एसेट में, जिसके कारण क्या होगा, हमारी लिक्विडिटी क्या होगी, लो होगी, और हमारी सॉल्वेंसी मतलब लंबे समय तक एंटरप्राइज के चलने के चांसेस पे थोड़ा सा एक डेंजर, एक थ्रेटन हो जाएगा। ठीक है, तो करंट रेशियो शुड बी रीजनेबल, मतलब करंट रेशियो ना तो लो होना चाहिए ना वेरी हाई होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, इट शुड नाइदर बी टू हाई नॉर टू लो बिकॉज ऑफ द सिचुएशंस, बोथ द सिचुएशंस आर डिसएडवांटेज। न ज़्यादा हाई हो न ज़्यादा लो हो, उसे कैसा होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए। ज़्यादा हाई है इसका मतलब क्या है, पुअर ऑपरेशनल एफिशिएंसी है, स्टॉक बढ़ता जा रहा है, हमारी सेल्स कम है, लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट अपने ट्रेड रिसीवेबल्स में से कर रखा है और हमें कुछ भी कैश नहीं मिल पा रहा है उनसे, कैश या बैंक बैलेंसेस हमारा आइडल पड़ा है, हम कैश को ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। ओके, और अगर लो करंट रेशियो है तो हम अपर्याप्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं करंट एसेट का, मतलब हमारा पैसा ऐसे ही बैंक में खाली पड़ा है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं हम। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव या सिग्निफिकेंस क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग करंट रेशियो इज टू असेस द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू मीट इट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस दैट इज करंट लायबिलिटीज। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये कैलकुलेट करना कि हम अभी थोड़े समय के अपने उधार को चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। ओके, okay, now through this video I hope that you have cleared your concept about current ratios. In next video we will try to understand how to calculate current ratios. मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब कॉपी पेन लेकर अपने नोट्स जॉट डाउन करते जाइए, एक कॉपी बना लीजिए स्पेसिफिकली, जिसमें आप सारे जो टर्म्स हैं, जो भी सारे पॉइंट्स बताए हैं वो सब लिखें, और सारे फॉर्मूलेज आप एक पेज में लिखते जाएं, करंट रेशियो क्या होता है। मैं आगे और सारे फॉर्मूलेज बताऊंगी। अगर आपके 2 पेज में फॉर्मूलेज होंगे तो आपको एग्जाम टाइम पे रिवीजन में क्या होगा, हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू।